अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो शुक्रिया आपका। आज मौसम की तरह मूड भी बहुत अच्छा है, ये असर के टाइम है और इतनी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि दिल खुश हो गया। और फिर उसके बाद ना मूड भी फ्रेश हो गया क्योंकि गर्मी जो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये रात का मौसम, रात का और बहुत ही बारिश आई है, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ हमारे मौसम बहुत बहुत अच्छा हो गया था। साथ में लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ना मौसम इतना अच्छा था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद ना तो किसी नेमत से, किसी यानी कि खुशी से कम नहीं था ये। ये था जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मौसम तो बहुत प्यारा हो गया था, बारिश तो अच्छे तरीके से एंजॉय की। लेकिन उसके बाद ना कुछ काम बारिश बढ़ा देती है, ख़ास तौर पे मेरे जैसे घरों में जहाँ पर ना कुछ मसले होते हैं। और यहाँ पे पौधे भी अच्छे तरीके से लोट पोट हो चुके हैं सारी। इतनी ज़्यादा हवाएं, बारिश और बिजली की चमक थी, मैंने कैप्चर करने की बहुत कोशिश की बिजली की चमक को, लेकिन वो कैमरे में सही तरीके से कैप्चर नहीं हो रहे थे। और ये सारे पौधे ना नीचे लेटे हुए तसल्ली से। और उसके बाद ये हस्बैंड जो लेके आए थे ना लोकार्ड का पौधा, उसकी भी सारी मट्टी शॉपर से निकल के ना नीचे बह गई है, क्योंकि उनका माइंड था कि मैंने ना लेके जाना है। और ये देखें आप ना, बारिश तो आई है, मौसम तो खुशगवार हुआ है और सारा पानी मेरे किचन में, मेरे रूम्स में और सारा बरामदे में जो कुछ भी सामान रखा हुआ था ना, सब यानी कि उसमें ना अच्छे तरीके से नहाया धोया है। बारिश ने ना मौसम खुशगवार के साथ साथ ना जिन घरों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन घरों में ये प्रॉब्लम्स ना बारिश बढ़ा देती है। पानी को निकालने से पहले ना मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ पहले, ताकि ये जो गंद है ना वो यानी कि अच्छे तरीके से मैं समेट सकूँ। वरना अगर गीला हो जाएगा ना तो जो दीवारों से चूना गिरा हुआ या फिर बाकी का जो गंद है वो पानी की वजह से चिपक जाता है, फिर और ज़्यादा अजीब लगता है। मैंने फिर पहले झाड़ू को लगाया, गंद को सारे समेटा और उसके बाद मैंने ना फिर यानी कि पानी को निकाला। और फिर बाद में जब पानी को निकाला तो उसके साथ मिट्टी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो साथ में फिर मुझे दोबारा फ़र्श भी धोना पड़े। मीन्स यानी कि ट्रिपल टाइम आज मेरी ना कोशिशें लगी हुई थी, या फिर मेरी वाट लगी हुई थी ना 3 टाइम में। पहले झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद सारा पानी निकाला, फिर जब सारी मट्टी हुई तो फिर मैंने फ़र्श को वॉश किया। बारिश आने के बाद मौसम तो खुशगवार होता है, लेकिन मेरे ख़ुसूसी मेरे जैसे घरों में ना काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मौसम के साथ साथ आप आज हम लोग ना इस वजह से भी खुश थे, मैं भी आज हमारी ना छुट्टी हो जाए और आज हमने घर जाना है। खैर हमें ना ज़्यादा छुट्टियां तो नहीं मिल रही, सिर्फ यानी कि ईद लीव मिल रही है, वो तकरीबन 4 से 5 दिन है। वो सफ़र में तो गुजरेंगे, 1-2 दिन ही घर रहना होगा। पहले ससुराल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ना अम्मी की तरफ जाना पड़ेगा, फिर वापसी इधर, फिर घर से पहले ससुराल, फिर ससुराल से फिर अम्मी की तरफ, अम्मी से फिर दोबारा ससुराल, ससुराल से फिर अपनी जगह पे, अपने ठिकाने पे ना। टाइम तो यानी कि 4-5 दिन में मोस्टली यानी कि सफ़र में ही गुजरेगा। लेकिन सिर्फ ये खुशी है कि ना घर जाएंगे और घर वालों के साथ ना ईद करेंगे, क्योंकि ना घर से, मेरे घर से भी कॉल्स आ रही हैं और मेरे ससुराल से भी कॉल्स आ रही हैं। बार बार वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ना आप लोगों ने आना है। मैं तो पहले मना कर रही थी इनको कि नहीं जाते हैं, इतनी शॉर्ट टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसे मसले होंगे, सारा टाइम हमारे सफ़र में गुजरेगा, कुछ क्या एंजॉय करेंगे, थकावट हो जाएगी। लेकिन ना लेकिन बाहर से, पीछे से, मीन्स मेरे दोनों के घरों से ना बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जा रहा है ना, तो ईद हमने उधर ही करनी है, क्योंकि हमने छोटी ईद भी इधर ही की थी। अब बड़ी ईद पे वो बुला रहे हैं तो हमें जाना है, और हमें मुश्किल से ही, बहुत बहुत मुश्किल से हमें यानी कि ना ईद लीव मिल रही है। वो भी ना टाइम टू टाइम, अगर वो कैंसिल कर दें, ये भी होता है कि ना बस जल्दी से निकल जाएँ, कभी वो कैंसिल ना कर दें। देखते हैं कब होती है या नहीं होती। बस पैकिंग स्टार्ट की हुई है मैंने साथ साथ, और बारिश, आज सफाइयाँ भी हो रही हैं और फिर साथ साथ ना मैंने पैकिंग भी की हुई है। और बारिश की वजह से जो जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उन सारी चीज़ों को भी मैंने यानी कि धूप लगवानी है। सारा गीला हो गया था, इवन के फ्रीज़र के ऊपर, मीन्स यानी कि रूम्स के चारों साइड की ना हवा के साथ बारिश थी ना, रूम्स के अंदर, रूम्स के बाहर, बरामदे में,
किचन में सारा यानी कि गीला हुआ हुआ था, क्योंकि ना बारिश, वैसे हम फर्श धोते हैं, आज हमारी बारिश ने अच्छे तरीके से पूरे घर को धोया। जब मैंने वीडियो कैप्चर की थी ना तो मौसम इतना प्यारा था, इतना इतना प्यारा था, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस समझ नहीं आती कि ना हमारे मूड के साथ साथ ना मौसम भी स्विंग होता रहता है, कभी क्या कभी क्या। एक दिन के लिए बारिश आई, एक दिन के लिए मौसम सेट हुआ, फिर उसके बाद सही धूप निकल रही है ना, अपने जोशो खरोश से, अपने यानी कि सही अपने ना माइंड तपाने के लिए। शायद मौसम की वजह से या फिर ना जाने की वजह से ना दोनों चीज़ें शायद ना मिक्स हुई हुई है ना, तो आज मूड ना बड़ा ही फ्रेश है। एक जगह पे रह रह के ना इंसान बोर हो जाता है, कहीं पे जाता है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, और उसके बाद फिर आके ना अपने मामूल के मुताबिक कामों में लगता है ना, तो फिर सेट हो जाता है। लेकिन ना इन सारे उसमें ना बजट भी ना हिल जाता है अच्छा खासा ना, ख़ास तौर पे खसूसी जो ना तनख्वाहदार तबका होता है ना, उसको ना बड़ी यानी कि मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है। हर चीज़ में उसको ना मैनेज करना पड़ता है। इतनी महंगाई है, हर चीज़ यानी कि बाज़ार में लेके जा हम लोग जाएँ सोच के बजट कुछ जाते हैं, माइंड में क्या जितना बजट होता है ना उसके मुताबिक, तो ना अगर हम 3 चीज़ें सोच के भी जा रहे होते हैं ना, जस्ट एक चीज़ लेके वापस आ रहे होते हैं, उसमें भी ऐसा होता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ना महंगी मिली है, और 2 चीज़ें बाकी रह भी जाती हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, और ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका होता है, ख़ास तौर पे जो ना तनख्वाहदार तबका होता है, जिनकी फ़िक्स आमदनी होती है, मज़दूर का तो ये होता है कि वो लोग ना दिहाड़ी उनकी लगे या ना लगे, उनको ना उस दिन मज़दूरी मिले या ना मिले, अगर लेकिन ना हर चीज़ उनको ना करके करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, हर चीज़ यानी कि इतनी महंगी है। आज पहले तो कहते होते थे कि दाल खा के बंदा गुज़ारा कर ले, आजकल तो दाल भी खाना आसान नहीं है। दाल के रेट, हर चीज़ के रेट, घी के रेट, ऑयल के रेट, हर चीज़ के बढ़े हुए हैं। और जो ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे मज़दूर जो तबका होता है और जो तनख्वाहदार तबका होता है, वो तो चक्की में अच्छे तरीके से पीस के रह जाता है। हाँ, जिनके कारोबार होते हैं, जिनके यानी कि बाहर ममालिक में होते हैं, या फिर ना उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि मख़सूस आमदनी नहीं होती, और ना फ़िक्स आमदनी मीन्स उनकी नहीं होती, और वो ना कोई भी यानी कि हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, वो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं ना, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को ना फ़ेस करना पड़ता है। हमें घर को भी मैनेज करना होता है, पीछे भी हमने सँभालना होता है, और उसके बाद ना हमने और बहुत सी चीज़ों को लेके चलना होता है, तो बहुत मुश्किलात होती हैं। ख़ैर यहाँ पे ना मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी, फ़र्श को भी वॉश कर लिया था, और उसके बाद ये सारी मैंने कल ही बरामदे में चीज़ें, चादरें वग़ैरह उठा के रखी थी। मैंने कहा सेटिंग को थोड़ा-सा चेंज करते हैं, लेकिन बारिश ने कहा कि आपने गलती की है। और ये मैंने जो बॉक्स बनाया था ना, उसके हशर देखे, हशर क्या, उसका हशर से नशर हुआ हुआ है। सारा इसका सत्यानाश हो गया, बारिश में इसको उठाना ही भूल गई। असल में उठाना क्या भूल गई, हस्बैंड ने ना दस्तरखान पड़ा हुआ था ना, कहते हैं फ्रीज़र के आगे वाली साइड पे डाल देते हैं ताकि ना वो ख़राब ना हो फ्रीज़र, और इसके अंदर पानी ना जाए, तो ना उन्होंने ये डब्बा ही उठा के रख दिया। मेरे माइंड में भी नहीं आया कि इतनी दूर तक बारिश आएगी, मैं उठा लेती या कोई और चीज़ रख देती। बस मुझे भी ऐसा लगा चलें ठीक है, पानी से बचा रहे हैं तो सही है। सुबह जब उठ के देखे ना, तो हर चीज़ की शामत सही वाली आई हुई थी। ख़ैर सफाइयाँ भी सारी मेरी मुकम्मल हो गई थी, चीज़ों को भी मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब मेरी नाश्ते की बारी थी, और मेरा मैदा इतना कोई डिस्टर्ब हुआ हुआ है ना, इतनी कोई मेरी बुरी हालत है कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती। सुबह को नाश्ता ना करूँ, दोपहर को ना खाऊँ या शाम को ना खाऊँ ना, मुझे भूख नहीं लग रही होती। अगर अब मैं कुछ खा लूँ तो मुझसे खाना बर्दाश्त नहीं होता। मेरी इस तरह की सिचुएशन हुई हुई है। आज मैंने थोड़ा-सा यानी कि टोटका किया है अपने ऊपर। ये मैंने ना रात 1 चम्मच ना इस घोल मैंने दही के अंदर भिगो के रख दिया था, और फिर बाकी दही भी मैंने लगा के रख दी थी, और सुबह पुदीना रखा हुआ था। पुदीने की मैंने ना पत्तियाँ तोड़ी और इसी के ऊपर रख ली, और ना पहले मैं इसको कुछ दिन यूज़ करके देखती हूँ इसका क्या इफ़ेक्ट आता है मेरे ऊपर ना। अगर यानी कि इसका इफ़ेक्ट ठीक होता है या फिर मैं सेट होती हूँ ना, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से को भी ना बताऊँगी कि ये किस हद तक यानी कि मुफ़ीद है। ख़ैर आज फिर मैंने नाश्ते की जगह यही किया है, और उसके बाद ना मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स किया, और फिर मज़ीद दही डाल के इसको दही मिला के इसके अंदर, फिर उसके बाद मैंने इसको ना चम्मच से ही खाया। आज मेरा नाश्ता यही था, और हस्बैंड ने मुझे इंजीर ला दी थी। बोला कि आप ये ना मुँह निहार यानी कि खा के देखो। तो मैंने पहले ये इसबगोल और दही और पुदीना इनको मिक्स करके ये खाया चम्मच से, और इसमें मैंने चीनी या नमक वग़ैरह कुछ भी नहीं शामिल किया।
बस ऐसे ही मैंने इसको खाया। और उसके बाद ना ये भी मेरा प्लास्टिक का था और साथ में जो चारपाई है ना वो भी प्लास्टिक की थी। मैं ये डब्बा मेरा टिक ही नहीं रहा था। इसको मैं जिस साइड पे भी कर रही थी ना फिसल फिसल के नीचे गिर रहा था। पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसको ना मैं नहीं कैप्चर करती ना, लेकिन ना फिर मैंने कहा नहीं करती हूँ इसको ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ ना परफेक्शन के साथ हो, हर चीज़ यानी कि ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कुछ यानी कि एंजॉयमेंट और फ़न भी होना चाहिए। तो फिर डब्बे के साथ जो जो सीन ना यानी कि चल रहे थे ना, कैप्चर हो रहे थे, मैंने सबको इसके अंदर डाल दिया। क्यों, मैं चम्मच चलाती और वो फिसल के नीचे आ जाता था। और ख़ैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। और ये सारी मेरी ना चीज़ें ना नाश्ते से पहले की थी, मीन्स 8 बजे से पहले पहले का था ये सारा काम। और मैंने करना भी ऐसे ही होता है। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।